ओम शांति। आज के वरदान बाप दादा के वरदान, डेट 11 अगस्त 2022। वरदान है, स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। ईश्वरीय जिंदगी में, पुरुषार्थ में, सेवा में आगे बढ़ते बढ़ते कभी एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हो रहा है, हम जो सोचते हैं ऐसे पुरुषार्थ क्यों नहीं हो रहा है, सेवा में उन्नति क्यों नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन मन में आता है। इसके लिए बाबा ने कहा, बच्चे स्थूल कुछ भी हो लेकिन अपने को विश्व कल्याणकारी समझो। ब्रह्मा कितना सुंदर है और बाप दादा को हमारे ऊपर कितना प्यार है। जैसे कि आज आप लोगों ने सुना होगा, नुमा शाम योग की बात बाबा ने एक बात कही, बच्चे रक्षाबंधन के लिए सारे विश्व को शक्ति दो। और आज वरदान भी वही है। भले स्थूल रूप में आप सेवा केंद्र पर सेवा कर रहे हो, वो बात अलग है। चाहे धन से करते हो, चाहे तन से करते हो, टोली बनाते हो, अलग अलग जगह पर विजिट करते हो, जो भी है, साथ में सदा ये स्मृति रखो कि मैं विश्व कल्याण के लिए निमित्त हूँ। विश्व कल्याण करने वाला बाप है। तो इसे समझने से क्या होता है ना, आपको स्थूल में कुछ मिले या ना मिले, आगे कुछ परिस्थितियां आए, भले आप लौकिक में कुछ काम के लिए जाना पड़े, कभी कभी हिसाब किताब भी आए शरीर की बीमारी के रूप में, लेकिन ये जो सेवा और पुरुषार्थ आपको कभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि आप और बाप दोनों ही हैं। आपने अपना तन मन बाबा के हाथ में दे दिया है और बाबा सारे विश्व कल्याण के लिए यूज कर रहा है। आपको स्टेज मिले, सेवा का चांस मिले, कोई कुछ कहे या न कहे, वो आपको डिफरेंस आता नहीं है। और आप सदा अटेंशन में रहते हो और अपने मन को सदा भगवान के हवाले कर देते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी हद में आ जाते हैं। कैसे? हमको अपना परिवार को देखना है, अपना काम देखना है, अपना बिजनेस देखना है, अपना परिवार को देखना है, अपने बच्चों को देखना है, मेरे शरीर को देखना है, हमारे घर को देखना है। तो उस स्मृति वृत्ति में रहने से अपने संसार के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए जो रुकावट आता है, उसके लिए बाबा को मांगते हैं, पूछते हैं, सहयोग मांगते हैं। पूछना, लेना, मांगना गलत नहीं है, ले सकते हो, लेकिन साथ में थोड़ा समय विश्व के लिए भी थोड़ा समय दे दो ना, उसका भी जरूरत है। देखो, बाबा भी हर एक भक्त आत्मा को, हर एक ब्राह्मण आत्मा को जो भी पूछता है, जो शुभ है, बाबा सहयोग देता है। साथ में विश्व कल्याण के लिए भी हर रोज कुछ पुरुषार्थ कर्म बाबा करते हैं ना। जिन्होंने नहीं पूछा है उनको भी देता है ना। ऐसे ही आपको सदा विश्व कल्याण के प्रति ही ज्यादा जो सोचेंगे तो उनके मन में ज्यादा व्यर्थ नहीं आएगा, क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, आप ही निमित्त हो,
तो उसके तरफ ही आपका क्या होगा, अटेंशन होगा। ब्रह्मा बाबा को भी साकार में उनके स्व पुरुषार्थ के बारे में ज्यादा चिंता नहीं था, क्योंकि बाबा का पोस्ट तो फिक्स हो गया था, बाबा तो महाराजा बन जाएंगे, उससे भी हाईएस्ट पोस्ट है नहीं। लेकिन बच्चों को कैसे आगे बढ़ाए, विश्व परिवर्तन कैसे करे, ये चिंता थी। इसलिए बाबा कहते सदा अपने को विश्व कल्याण के निमित्त समझने से उतना अथाह सुख का अनुभव आपको होगा। अथाह माना क्या है, एक बल्ब कितना रोशनी दे सकता है, एक हेलोजन कितना रोशनी दे सकता है, और वही एक सूर्य कितना रोशनी दे सकता है। सूर्य में कितना शक्ति है। ऐसे ही आपके द्वारा जो विश्व कल्याण का भगवान का शक्ति फ्लो होगा, और जो वॉल्यूम है ना, वो क्वांटिटी है ना, आपको इतना खुशी दिलाएगी कि आपको और कुछ सोचने का मन ही नहीं करता है। इसलिए बाबा कहते बाप समा भव। कभी कभी लोग हैं ना जो गांव में रहते हैं, उनके गांव में पानी नहीं रहता है, तो जहां भी एक छोटा पानी वो बहता है वहां चले जाते हैं। उसके बाद और थोड़े जगह पर जाते हैं तो और भी थोड़ा ज़्यादा पानी बहने का जगह मिल जाता है, खुशी हो जाता है। उसके बाद नदी के पास जाते हैं, उसके बाद समुद्र के पास जाते हैं। समुद्र के पास जब जाते हैं इतना क्वांटिटी में वो पानी दिखाई देता है ना, और वो जो वेव्स आना जाना साउंड वो सब भी दिखाई देता है ना, उसके बाद नैया के पास जाना उनको अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही भाई बहनों, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने पर्सनल के लिए बाबा को यूज करेंगे तो खुशी होगा जरूर, सेवा का फल मिलेगा, दुआ मिलेगा 100%। बाबा ने आपको सहयोग दिया ये भी खुशी होगी, लेकिन विश्व कल्याण का मजा ही अलग है। इसीलिए बाप समान विश्व कल्याण के लिए अपने तन मन को दे दो और निमित्त समझो। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याण के निमित्त हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। बाप विश्व कल्याणकारी है, लेकिन सिर्फ बाप विश्व कल्याण नहीं कर सकते हैं। साधन चाहिए, बच्चे चाहिए, तन चाहिए। आप निमित्त हो, बाबा मालिक हैं, तो निमित्त समझो। आप 15 लोगों को भोजन बना के खिला सकते हो, लेकिन भोजन बनाने के लिए बर्तन तो चाहिए ना, चावल तो चाहिए ना, वेजिटेबल तो चाहिए ना। साधन के बिना आप कैसे बनाएंगे? आपके पास शक्ति है, कैपेसिटी है, जगह है, सब कुछ है, साधन के बिना नहीं हो सकता है ना। इसीलिए सदा विश्व कल्याण के लिए निमित्त समझो, लेकिन मैं ही विश्व कल्याण कर रहा हूं या कर रही हूं, इस भावना में मत रहना। विश्व कल्याण करने का जिम्मेदारी भगवान को दे देना, और सिर्फ आप निमित्त होकर उनके बाजू में बैठ जाना। आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होना है। और एक बात बाबा ने कही, आपको ऐसे करना है। आपका वृत्ति क्या होना चाहिए? विश्व कल्याण का। लेकिन हमारा क्या होता है, बाबा ये तबीयत ठीक करके दे दो ना, ये थोड़ा प्रमोशन करके दे दो ना, उनको थोड़ा ठीक करो। थोड़ा आपका वृत्ति उतना ही होता है ना, उन आत्माओं को ही जाकर पहुंचता है ना। वायुमंडल कैसे बनता है? देखो एक ट्यूबलाइट कितना जगह पर रोशनी दे सकता है, और एक सूर्य कितना रोशनी दे सकता है, कितना एरिया में दे सकता है, कितना निरंतर दे सकता है। आपके पास दोनों चॉइस है। हाँ, बल्ब भी बन सकते हो या सूर्य भी बन सकते हो। जैसा वृत्ति वैसा सोच, वैसा दृष्टि, वैसे कर्म, वैसे कर्म का फल। बाबा कहते हैं ऐसे विश्व कल्याण का बारे में वृत्ति सोच चिंतन
सिर्फ वृत्ति सोच चिंतन से नहीं होता है, साधना भी करना है, पुरुषार्थ भी करना चाहिए। उससे वायुमंडल परिवर्तन होता है। देखिए, इस दुनिया में जो भी आत्माएं, वायुमंडल के साथ में ही रहना पड़ता है, वायु तो चाहिए ना, तो ये वायु इतना चार्जड होगा। अभी देखिए 5G स्पेक्ट्रम वायुमंडल द्वारा ही घर घर जाकर पहुंचता है ना। दूरदर्शन का प्रोग्राम वायुमंडल द्वारा ही घर घर जाकर पहुंचता है ना। प्रोग्राम का स्टेशन तो कहाँ रहता है, लेकिन सारे विश्व में वायु के माध्यम द्वारा जिनको चाहिए उन लोगों तक जाकर पहुंचता है, जो चाहिए वो ले रहे हैं। तो देखिए, आप विश्व कल्याण की वृत्ति करने से सारे दुनिया का सारे वायुमंडल भगवान की शक्ति से चार्ज होगा और विश्व के हर जगह पर भगवान की शक्ति जाकर पहुंच जाएगा। तो देखो कितना महान सेवा है। लेकिन कभी हम क्या सोचते, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोगों को हमने ज्ञान दे दिया, इतना लोगों ने सुन लिया। और विश्व का सोचो और 10-15 लोगों के लिए सोचो, कितना अंतर है। तो वो देने के लिए सोचिए, दूरदर्शन का प्रोग्राम का जो वायुमंडल है निराकार, 5G स्पेक्ट्रम निराकार, जो स्मेल है वो निराकार। इसे भगवान का शक्ति निराकार आत्मा द्वारा, निराकार मन द्वारा, निराकार आत्मा ने जिन्होंने वृत्ति के विश्व कल्याण के लिए उस आत्मा को ही बाबा साधन के रूप में लेकर वायुमंडल परिवर्तन करता है। और वो वायुमंडल जिनके पास भी जाता है उनको जरूर उसका प्रभाव आएगा ही। जब इस दुनिया में सूर्य है, जो भी उठकर कर्म करेगा तो उसका रोशनी का लाभ हो तो लेगा ही ना। तो आपको एक्स्ट्रा देने का जरूरत नहीं है ना। तो ऐसे महान सोचो ना, बेहद का सोचो ना। हम कभी कभी क्या गलती करते हैं, बाबा का जो ये लैंग्वेज भावना को समझ ही नहीं पाते हैं। ज्ञान सुन लिया, वरदान सुन लिया और आपके मन में जो है एज इट इज हम योग करने लग जाते हैं, वैसे ही पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन बाबा का सोच चिंतन बहुत डिफरेंस है भाई बहनों। जब तक वो लेवल का आप साधना नहीं करेंगे तो बाबा का लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा। जैसा संकल्प वैसे वृत्ति होती है। इसलिए विश्व कल्याण की जिम्मेदार आत्माएं एक भी संकल्प व वृत्ति को व्यर्थ नहीं बना सकती। जैसे आपको आगे क्या बनना है, क्या ड्यूटी करना है, उसके आधार पर संकल्प और वृत्ति बनता है। कोई सोचते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, कोई सोचते हैं मुझे इंजीनियर बनना है, कोई सोचते हैं मुझे अरबपति बनना है, जैसे कोई सोचते हैं हमको कुछ रिसर्च करना है। तो ऐसे ही जिन्होंने जो एम एंड ऑब्जेक्ट रखा है वही कंप्लीट करने के लिए सारे जिंदगी समय बिता देता है। ऐसे ही जैसे आपका संकल्प है ऐसे वृत्ति वायुमंडल बन जाता है और उनको इतना जिम्मेदारी रहता है और रात दिन एक सेकेंड भी अपनी व्यर्थ का सोचने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता है। आज आप देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, जो हायर लेवल में रहते हैं ना, उनको ज़्यादा और कुछ सोचने के लिए टाइम नहीं रहते, इतना बिजी रहते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो और एक प्रॉब्लम आ जाता है ना। तो ऐसे आप कौन हो, विश्व कल्याणकारी हो, तो आप सदा समर्थ में ही बिजी रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, ऐसे वृत्ति रखने से आपको बाबा सदा यूज करेगा। बाबा सदा यूज करेगा। यूज करने का जो पावर फीलिंग आपको होता ही रहेगा। कैसा भी परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की वृत्ति कल्याण की हो। परिस्थिति कितना भी मुश्किल का हो या आपको कोई गुस्सा करे, निंदा करे, फिर भी उस आत्मा की कल्याण की भावना ही हो। साथ साथ में याद रखिएगा, कोई व्यक्ति आपको डिस्टर्ब करता है तो भी योग में बैठकर उन्होंने ऐसे क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना, उन्होंने गलत कर दिया ना, मैंने तो उनको कितना अच्छा हेल्प किया था, सहयोग दिया था, फिर भी वो मुझे डांट रहा है ना।
ऐसे सोचने से आप क्या हो जाते हो, विश्व कल्याण से विमुख हो जाते हो। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सदा विश्व कल्याण के प्रति ही अटेंशन रखना है। स्व की वृत्ति कल्याण की हो, ग्लानि करने वाले के प्रति भी शुभ भावना हो, तब कहेंगे व्यर्थ से मुक्त बाप समान। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका व्यर्थ कहाँ जा रहा है। कोई एक व्यक्ति द्वारा, भले आपका फैमिली वाले ही हैं, सास हो, ससुर हो, पति हो, आजू बाजू घर के वाले हो, अलौकिक परिवार वाले हो, उनके साथ आपका हिसाब किताब हो सकता है। नहीं तो माया उनके द्वारा क्या करेगी, वार करेगी। आज किसी ने कुछ कर दिया, कह दिया राजयोग में बाबा उन्होंने ऐसे कर दिया, उसको डिस्कशन में ही 1 घंटा चला गया। कल और कोई कहेंगे, नेक्स्ट डे और कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हर दिन अब ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे कहते 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 हो जाएगा, महीनों साले साले चले जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे, उन्होंने ऐसे कहा तो भी बाबा उस आत्मा को कल्याण हो। बाबा को कहो, महाबिंदु लगावो, तुरंत अपने मन को भगवान के हाथ में विश्व कल्याण के लिए अर्पण कर दो। नहीं तो यही सोचते रहेंगे तो आपके पास विश्व कल्याण के लिए समय नहीं रहेगा। व्यर्थ माना कोई नेगेटिव को सोचना, कोई एक सब्जेक्ट के बारे में सोचना नहीं। किसी ने कुछ कह दिया तो भी महीनों तक उसके बारे में हम क्या करते रहते हैं, सोचते ही रहते, इवन अलौकिक रूप में भी। इसीलिए बाबा को कहो, बाबा उस आत्मा को कल्याण हो, ऐसे संकल्प करो और तुरंत अपने मन को 1 सेकंड में शांत स्वरूप होकर भगवान को अर्पण कर दो। तो समस्या का समाधान भी मिल जाएगा और निरंतर विश्व कल्याण के लिए भी आप निमित्त बनेंगे। ऐसे माया आपको विश्व कल्याणी बनने के लिए रुकावट डालती है। हाँ, कभी कभी माया बहुत बुद्धिमान है। कैसे बुद्धिमान है जानते हैं? कभी कभी माया है ना, आपको बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिला देता है, तो बिजनेस करते करते स्थूल प्रॉफिट में इतना बिजी हो जाते हो तो विश्व कल्याण के लिए आपके पास फुर्सत ही नहीं है। नेक्स्ट बात, और एक सीक्रेट है, देखिए माया, बाबा कहते रॉयल माया। कभी कभी है ना, आपको ईश्वरीय सेवा में भी इतना बिजी रख लेते हैं। वो सेंटर में प्रोग्राम, ये सेंटर में प्रोग्राम, उनको क्लास किया, इनका योग किया, बहुत अच्छा अच्छा कह दिया, बहुत कुछ है, सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम। अटेंशन कहाँ गया? वो सेंटर के प्रति, वो स्टूडेंट्स के प्रति है ना, तो लिमिट हो गई है ना, विश्व कल्याण के लिए नहीं हुआ ना। तो ऐसे भी रॉयल माया क्या करती है, थोड़ा 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 आपको प्रॉफिट दिलाकर, खुशी दिलाकर आपको खुश कर देते हैं। हाँ, नो डाउट आप ईश्वरीय सेवा में भी हो, उमंग उत्साह में भी हो, खुशी में हो, सब कुछ है, लेकिन जो बड़ा परसेंटेज है ना वो खो लेते हैं। वॉल्यूम का जो होता है ना वो खो लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं रॉयल माया को भी पहचानो। जैसे कि हर रोज 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 10 लाख को प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, लात लगा देते हैं। इसलिए दोनों को चेक करना है, आपको क्या करना है। स्लोगन, सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती है। जो भी आत्मा को आप सहयोग दो, आप नहीं, भगवान की शक्ति का सहयोग दो, तो जो दुनिया वाले असंभव कहते हैं वो भी संभव हो जाएगा। दुनिया में तो बहुत कुछ देखा है, भगवान को याद करने से, भगवान को साथ रखने से अपनी जिंदगी में भी आपको हो गया होगा। जो कहते हैं नहीं होता है वो भी बाबा करके देता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान मत हो। बाबा सुंदर बात कहते हैं बच्चे, उस आत्मा को, चाहे मनुष्य आत्मा हो, चाहे और कोई आत्मा हो, भक्त आत्मा हो, ज्ञानी आत्मा हो, उनको समय के अनुसार उनकी समस्याओं को सहयोग मैं देता हूँ, समस्या का समाधान मैं देता हूँ, लेकिन सिर्फ आप एक साधन हो और सहयोग हो।
सहयोग देते हो। इसीलिए उनकी समस्या को लेकर आके बाबा के हाथ में दे दो और सिर्फ साधन होकर बैठ जाओ, जो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। अंडरलाइन प्लीज, किसी की समस्या का समाधान आप मत करो, आप शक्ति मत दो, समस्या बाबा को कहो। समस्या का समाधान करने के लिए सिर्फ आप भगवान के हाथ में साधन सहयोगी बनो, तभी वो बात असंभव संभव होगा। मैं करता हूं, मैं शक्ति देता हूं, मैं समस्या का समाधान देता हूं, तब नहीं हो सकता है। तो सहयोग देना ही है, थोड़ा लोगों को क्यों दें, सारे विश्व को आप दे सकते हो। माना बाबा ने और एक बात कही, विश्व कल्याण होने के बाद आप में थोड़ा सा भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। सिर्फ आप भगवान की शक्ति को लेकर उनको देने तक एक साधन थे बस। अपना जो पार्ट है, अपना जो इम्पोर्टेंस है, अपना जो वैल्यू है, उसको वैसे ही समझना है। मैं और मेरापन का अभिमान नहीं आना चाहिए। ये मैं और मेरापन भी आपको विश्व कल्याण की तरफ लेकर नहीं जाएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा मैं और मेरापन आएगा ना, तो रिजल्ट जितना होना चाहिए वो नहीं आता है। तो आगे का जो हायर लेवल का पोस्ट में बाबा आपको प्रमोशन नहीं करते हैं, इसीलिए वो सुख मजा आपको नहीं आता है, ठीक है? अच्छा, ओम शांति।